जब निरंजन ने अष्टांगी के ध्यान में कहा कि ब्रह्मा ने मेरा दर्शन नहीं पाया, इसने तुम्हारे पास आकर झूठी गवाही दिलवाई है, इन तीनों ने झूठ बनाकर सब कहा है, इनकी बात मत मानो, ये सब झूठ है। इस पर माता अध्या को बहुत क्रोध आ जाता है और क्रोध में आकर उन तीनों को शाप देती हैं। तो अध्या का ब्रह्मा को शाप देना। यह सुनी माता किन्हो दापा, ब्रह्मा कहे तब तिन्हो स्यापा, पूजा तोरी करे कोई नाही, जो मिथ्या बोले हु मम पाही। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, अध्या माता ने ध्यान करते हुए निरंजन की सत्य बात सुनकर बहुत क्रोध किया और तब उसने ब्रह्मा को शाप दिया। माता अध्या ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा, क्योंकि तुम मेरे पास आकर झूठ बोले थे। इस मिथ्या और अक्रम किन्हा, पाप मोट अपने सरलिन्हा, आगे हवे जो साख तुम्हारी, मिथ्या पाप कर ही बहु भारी। एक तो तुम झूठ बोले हो और न करने योग्य अक्रम यानी दुष्कर्म किया है, इससे तुमने अपने सिर पर बहुत भारी पाप ले लिया है। आगे जो भी तुम्हारी शाखा संतति होगी वह बहुत झूठ एवं पाप करेगी। प्रगट कर ही बहु नेम आचारा, अंतर मैल पाप विस्तारा, विष्णु भक्तों सो कर ही अहंकारा, ताते परी है नरक मंझारा। तुम्हारी संतति प्रकट में तो बहुत नियम धर्म, व्रत उपवास, पूजा एवं सूची आदि करेंगे, परंतु उनके मन में भीतर पाप मैल का विस्तार रहेगा। वे तुम्हारी संतान विष्णु भक्तों से अहंकार करेंगी, इससे वे नरक में जाएंगी। कथा पुराण और ही है समुझय है, चाल विहून आप दुख पे हैं, उनसे और सुने जो ज्ञाना, करी सो भक्ति कह परमाना। तुम्हारे वंश वाले पुराणों की धर्म कथाओं को औरों को समझाएंगे, परंतु स्वयं उसका आचरण न करके आप दुख पाएंगे। उनसे जो और लोग ज्ञान की बातें सुनेंगे उसके अनुसार वे भक्ति कर उसे सत्य कहेंगे। और देव को अंश लखे हैं, और निंदी काल मुख जय हैं, देवन पूजा बहुविधि ले हैं, दक्षिणा कारण गला कटे हैं। परमात्मा का ज्ञान एवं भक्ति को छोड़कर दूसरे देवताओं को ईश्वर का अंश बताकर उनकी भक्ति पूजा कराएंगे, औरों की निंदा करके विकराल काल के मुख में जाएंगे। अनेक देवी देवताओं की बहुत प्रकार से पूजा करके यजमानों से दक्षिणा लेंगे और दक्षिणा के कारण पशु बलि में पशुओं का गला कटाएंगे या दक्षिणा के लालच में यजमानों को बेवकूफ़ बनाएंगे। जाकर शिष करे पुनि जाई, परमारथ तिह नाही लखाई, परमारथ के निकट न जे हैं, स्वार्थ अर्थ सब समूजे हैं। फिर जाकर वे जिसको शिष्य बनाएंगे उसे परमार्थ यानी कल्याण का रास्ता नहीं दिखाएंगे। परमार्थ के तो वे पास नहीं जाएंगे, परंतु अपने स्वार्थ के लिए सबको अपनी बात समझाएंगे। आप सभासथी ज्ञान सुनी है, आपनी पूजा जग हैं दृढ़े हैं, आप ऊंच और ही कहें छोटा, ब्रह्मा तोर साख हुई खोटा। वे आप स्वार्थी होकर सबको अपनी स्वार्थ सिद्धि का ज्ञान सुनाएंगे और संसार में अपनी सेवा पूजा मजबूत करेंगे, अपने आप को ऊंचा तथा औरों को छोटा कहेंगे। इस प्रकार हे ब्रह्मा, तेरे वंश एवं वंशज तुम्हारे जैसे ही झूठे कपटी होंगे। सदगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। जब माता अस्किन पर हारा, ब्रह्मा मूर्छित मही कर धारा। सतगुरु कबीर साहब जी बताते हैं कि हे धर्मदास, जब अध्या माता ने क्रोध में भरकर सांप का ऐसा प्रहार किया तो ब्रह्मा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अध्या का गायत्री को शाप देना। गायत्री शापो ते ही वारा, होई हैं तोर पंच भरतारा, गायत्री तोर होई वर्षभ भरतारा, 7 5 ओ बहुत पसारा। फिर अध्या माता ने उसी समय गायत्री को शाप दिया कि हे गायत्री, मनुष्य जन्म में तेरे 5 पति होंगे, क्योंकि तुम ब्रह्मा के संग कामवश हुई। तेरे गाय के शरीर में सांड बैल आदि पति होंगे और वे 5-7 से भी अधिक होंगे। धर अवतार अखज तुम खाई, कस तुम मिथ्या वचन सुनाई, निज सवारथ तुम मिथ्या भाखी, कहाँ जनी है दिन ही साक्षी।
पशु योनि में तू गाय बनकर जन्म लेगी और न खाने योग्य पदार्थ खाएगी। तुमने झूठे वचन क्यों सुनाए? अपने स्वार्थ के लिए तुमने मुझसे झूठ बोला। क्या सोचकर तुमने झूठी गवाही दी है? मानी साप गायत्री लिन्ही, सावित्री ही तब चितवत किन्ही। गायत्री ने अपनी गलती मानकर अध्यामाता के शाप को स्वीकार कर लिया। इसके बाद अध्यामाता ने सावित्री की ओर दृष्टि की। आध्या का सावित्री यानी पुहु पावती को शाप देना। पुहु पावती निज नाम धरा ये हूँ, मिथ्या कह निज जन्म नशा ये हूँ। सुन हूँ पुहु पावती तुम्हारो विश्वासा, नहीं पूजी है तुमसे कछु आशा। आध्या माता ने सावित्री से कहा कि तुमने अपना सुंदर नाम पुहु पावती रखवा लिया, परंतु झूठ बोलकर तुमने अपने जन्म का नाश कर लिया। हे पुहु पावती सुन, तुम्हारे विश्वास पर तुमसे कुछ भी आशा रखकर कोई तुम्हें नहीं पूजेगा। होए कुगंध है ढोर तब वासा, भुगतहु नरक काम गही आशा। जो तो ही सींच लगावे जानी, ताकर होए वंश की हानि। अब तुम जाए धरो अवतारा, क्यों डाकेत की नाम तुम्हारा। अब दुर्गंध के स्थान पर तुम्हारा वास होगा। काम विषय की आशा लेकर नरक की यातना भोगो। जानबूझकर जो तुम्हें सींच कर लगाएगा उसके वंश की हानि होगी। अब तुम जाओ और वृक्ष बनकर जन्मो, तुम्हारा नाम केवड़ा केतकी होगा। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। भय साप वस तीनों विकल, मतिहीन छीन कुक्रम ते। यह काल कला पर चंड कामिनी, डसो सब कह चरम ते। ब्रह्मादि शिव सनकादिक नारद, को न बची भागी हो। सुनो धर्मनी बिरला बची है, शब्द सत सो लागी हो। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, माता अष्टांगी के शाप के कारण तीनों ब्रह्मा, गायत्री और सावित्री बहुत दुखी हो गए। अपने पाप कर्म से वे बुद्धिहीन और दुर्बल हो गए। वस्तुतः काम विषय में प्रवृत्त कराने वाली कामिनी स्त्री काल रूप काम की अति तीव्र कला है। इसने सबको अपने शरीर के सुंदर चर्म से डसा है। शिव, ब्रह्मादि, सनकादिक एवं नारद मुनि जैसे कोई भी भागकर इससे बच नहीं पाए। हे धर्मदास सुनो, इससे तो कोई विरला संत साधक ही बच पाता है जो सत्य गुरु के सत्य वचनों को अच्छी तरह से अपनाता है। सत्य शब्द परताप, काल कला व्यापै नहीं। निकट न आवे पाप, मन वच कर्म जो पद गए। सत्यगुरु के सत्य शब्द जान के प्रताप से यह काल रूप काम कला जीवन में नहीं फैलती। जो कल्याण की इच्छा रखने वाला भक्त मन वचन कर्म से सत्यगुरु के श्री चरणों के को ग्रहण करता है, पाप उसके पास नहीं आता। आगे शाप देने के बाद अध्या का पश्चाताप और निरंजन से डरना। शाप तीनों को दे लियो, मन माही तब पछतावही। कस करी है मोहि निरंजना, पल क्षमा मोहि न आवही। निरंजन का अध्या को शाप देना। आकाशवाणी तब भई, यहू कह किन भावानिया। उत्पत्ति कारण तो ही पठाई, कहा चरित यह ठानिया। तीनों को शाप देने के बाद तब माता अध्या मन में पछताने लगी। निरंजन से डरती हुई वह सोचती हैं कि शाप देते समय मुझे पल भर भी दया नहीं आई। अब न जाने निरंजन मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तब उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे भवानी, तुमने यह क्या किया? मैंने तो तुम्हें सृष्टि उत्पत्ति के लिए रच भेजा था, परंतु तुमने सृष्टि की रचना न कर यह क्या चरित्र कर डाला। नीच ही ऊंच सताए, बदल मोही सो पावई। द्वापर युग जब आए, तुम्हें ही पंच भर तार हो। हे भवानी, ऊंचा बलवान ही नीच दुर्बल को सताता है और यह निश्चित है कि इसके बदले में वह मुझसे दुख पाता है। तुम बड़ी थी, वह छोटे थे, तुम्हें उन्हें क्षमा करना चाहिए था, परंतु तुमने तो शाप दे डाला। इसलिए जब द्वापर युग आएगा तब तुम्हारे भी 5 पति होंगे। अध्या का निडर होना। शाप
ओयल जब सुने हु भवानी, मन सन गुने कहा नहीं बानी। ओयल प्रभाव साप हम पाया, अब कहा करब निरंजन राया। तोरे बस परी हम आई, जस चाहो तस करो उताई। जब माता अद्या भवानी ने अपने दिए गए शाप के बदले में अपने लिए निरंजन का शाप सुना तो मन में उसका सोच विचार किया, परंतु मुंह से कुछ न बोली। वह सोचती हैं कि मैंने बदले में शाप पाया, अब हे निरंजन राव मैं क्या करूं? मैं तो तेरे वश में पड़ी हुई हूँ। जैसा चाहो वैसा मेरा उपाय करो, जैसा चाहो वैसा मुझे व्यवहार करो। विष्णु का गौर से श्याम होने का कारण। पुनि कही माता विष्णु दुलारा, सुन हो पुत्र एक वचन हमारा। सत्य सत्य तुम कहो बुझाई, पितु पद परसन जब गह बाई। प्रथम हु तो तू गौर शरीरा, कारण कौन श्याम भय धीरा। फिर माता अद्या ने विष्णु को दुलारते यानी प्यार करते हुए कहा कि हे पुत्र, तुम मेरी एक बात सुनो। तुम मुझे सच सच समझा कर कहो कि हे भाई, जब तुम पिता के चरण स्पर्श करने गए थे तब क्या हुआ? पहले तो तुम्हारा शरीर गोरा था। हे धैर्यवान, ऐसा कौन सा कारण हुआ कि तुम श्याम रंग हो गई? विष्णु वचन आज्ञा प्रति। आज्ञा पाए हम तत्काला, पितु पद परसन चले पताला। अक्षत पुहुप लिन कर महा, चले पाताल पंथ मग जहाँ। विष्णु ने माता अद्या से कहा कि हे माता, तुम्हारी आज्ञा पाकर मैं उसी समय पिता के चरण स्पर्श करने पाताल लोक की ओर चल दिया। मैंने अपने हाथों में अक्षत व पुष्प लिए उसे ओर चला जहाँ पाताल की ओर जाने का मार्ग था। पहुँची शेष नाग पह गए हूँ, विष के तेज हम अलसय हूँ। भयो श्याम विष तेज समावा, भई आवाज अस वचन सुनावा। चलते हुए मैं शेष नाग के पास पहुंच गया। वहां उसके विष के तेज से मैं सुस्ता गया। मेरे शरीर में उसके विष का तेज समा गया, जिससे वह श्याम हो गया। तब एक आवाज़ हुई और उसने वचन सुनाया कि इसके आगे कल की वीडियो में बताया जाएगा। बोलो साधो सत साहिब।